मैं तुझे बताऊंगा एवरी सिंगल बुक दैट हैज़ हेल्प मी। एंड तू सोच रहा होगा कि तूने ये हेलमेट क्यों पहना है एंड ये ग्लव क्यों है तेरे हाथ में। निकाल देता हूँ ग्लव, बिकॉज मुझे पता है कि तू क्लिक करेगा ऐसा वियर्ड हेलमेट और ग्लव हाथ में देख के। एवरी बुक दैट हैज़ हेल्प मी, आई नो द गेम ब्रो। निकाल देता हूँ ये हेलमेट। बाल खराब हो गई। सो बुक नंबर 1, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक लिटरली लाइफ चेंजिंग है एंड इसकी वजह से लाइक ये ऐसे वो शिट नहीं है। उसका टाइटल थोड़ा वो हुआ है कि थिंक एंड ग्रो रिच, बस सोचो और अमीर बन जाओ। नहीं, वैसा नहीं है। इस बुक में लिटरली प्रैक्टिकल स्टेप्स है कि हाउ टू बी रिच। एंड उसने फुल ब्रेन वॉश किया है हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे इंडियन स्कैरसिटी माइंडसेट लोगों को, कि यू कैन बी रिच एंड यू कैन बी सक्सेसफुल। एंड आई डोंट नो, मैं कहा होता इफ ये आई मीन आई एम नॉट रिच रिच, बट इफ ये बुक नहीं होती, आई डोंट नो, मे बी मैं नहीं होता। बिकॉज इस बुक ने मुझे बहुत मोटिवेशन एंड मे बी इवन डिल्यूजन भी दिया कि आई कैन डू एनीथिंग आई वांट टू। एंड बहुत इमोशनल एंड लॉजिकल बुक है। स्पेशली पहले 3 चैप्टर लाइफ चेंजिंग। इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही लाइफ चेंजिंग है। सो नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। सेकेंड बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अब बहुत लोग ऐसे वियर्ड से बुक पढ़ते हैं कि पूरी कवर टू कवर पढ़ते हैं। मैं वैसे बुक्स नहीं पढ़ता, मैं रीडार्ड नहीं हूँ। हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें सिखाया है कि ओके कवर टू कवर बुक पढ़ो, डजेंट मैटर। ये बुक मैं ऐसे पढ़ता हूँ रैंडमली, ऐसे कोई भी चैप्टर खोलता हूँ, बीच में से पढ़ने लग जाता हूँ। एंड फिर मुझे समझ गया कि ये क्या कहना चाहता है, तो मैं एंड में ऐसे प्रिंसिपल लिखा है वो पढ़ लेता हूँ। ओके, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। इफ़ तूने ये बुक को मास्टर कर लिया तो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। एलेक्स होमोजी एंड बहुत सारे बिलियनर्स ने ये बुक रिकमेंड किया है, बिकॉज ये ओल्ड स्कूल बुक्स बहुत अच्छी है। एंड नाउ थर्ड बुक इज़ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बुक ने भी मुझे ब्रेन वॉश किया है कि यू कैन बी सक्सेसफुल एंड तू कुछ भी कर सकता है। स्पेशली डिप्रेस्ड लोगों को मैं ये रेकमेंड करता हूँ, या जो लोग अभी ऐसे अच्छा फील नहीं करे खुद के बारे में। एंड इवन मेरी कम्युनिटी में जो भी लोग हैं, इवन मेरे फ्रेंड्स को, सबको मैं ये बुक रिकमेंड करता हूँ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ट्रूली ट्रूली लाइफ चेंजिंग। फर्स्ट ये 3 बुक्स पढ़, लिटरली लाइफ चेंजिंग। So fourth book which I recommend is The 4 Hour Work Week, and ये भी इन तीनों जैसी ही बुक है। 4 Hour Work Week के एंड में उसने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग रेकमेंड किया। सो वो लिटरली मल्टी मिलियनर है, टिम फेरिस इसका ऑथर। इस बुक ने मुझे ये सिखाया है कि नॉर्मल 9 to 5 लाइफ डेफर्ड लाइफ स्टाइल है, एंड वो जस्ट डेफर्ड है, बहुत शिट लाइफ स्टाइल है वो। एंड उसने प्रोडक्टिविटी टिप्स भी दिए हैं बहुत, जैसे 80-20 रूल, परेटोज लॉ, फिर बैचिंग। एंड उसने ऐसा बताया है कि ऐसा बिजनेस बनाओ जो तुम्हारे बिना रन करे, ऑटोमेट करो, आउटसोर्स करो। सो लाइक उसने फुल्ली फुल्ली लाइक ऐसे नॉर्मल कल्चर को ये शिफ्ट किया है, नॉर्मल कल्चर पे शिफ्ट किया है कि नॉर्मल जो 9 to 5 कल्चर है एंड इवन जो बिजनेसेस होते हैं वो शिट है, एंड हमें वैसी लाइफ नहीं जीनी है। बहुत अच्छी बुक का टाइटल थोड़ा क्लिक बेटी है, ये ऑफर और वर्क वीक, बट बहुत अच्छी बुक है। फिर नेक्स्ट बुक विच आई रेकमेंड इज ये वाली बुक, साइको साइबरनेटिक्स बाय मैक्सवेल मॉल्स। एंड इस बुक में ये है कि तेरी सेल्फ इमेज जो है वो डिटरमाइन करती है कि तू कैसे लाइफ जीता है, एंड इफ़ तू सक्सेसफुल होगा कि नहीं, या इवन जो भी तू करता है तेरी सेल्फ इमेज पे होता है वो। एंड सेल्फ इमेज का मतलब होता है तू कैसे खुद को देखता है। तो इफ़ तू नॉर्मल होगा एंड तू नॉर्मल स्कूल से गया होगा, स्कूल जाता होगा एंड ट्यूशन जाता होगा, तेरी सेल्फ इमेज स्पेशली एज ए लड़का बहुत ख़राब होगी। मेरी बहुत ख़राब थी। इफ़ तेरे पेरेंट्स थोड़े ऐसे कि
मार के बोलते थे चल पढ़ाई कर, तो तेरी सेल्फ इमेज थोड़ी ख़राब होगी। ये बुक ये बुक भी बहुत लाइफ चेंजिंग है लिटरली। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है एंड उनमें से कुछ कुछ बुक लाइफ चेंजिंग है जो मैं तुझे आज बताऊंगा। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, सब बुक्स अच्छी भी नहीं होती, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा शिट होती है, बट ये बुक्स जो मैं तुझे बता रहा हूँ वो लिटरली लाइफ चेंजिंग है। तो साइको साइबरनेटिक्स बाय मैक्सवेल मॉर्गन, हाईली हाईली रिकमेंड। इसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को कैसे बंद करते हैं एंड विनिंग फीलिंग कैसे लाते हैं एंड मेंटल हेल्थ, सेल्फ इमेज, बहुत बहुत अच्छी बुक है। विजुअलाइजेशन, रिमाइंडर्स, बहुत अच्छी बुक है। फिर नेक्स्ट बुक इज़ ये वाली बुक एंड ये मेरी फेवरेट बुक है, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। इस ये लिटरली द बाइबल ऑफ मैस्कुलिनिटी है। इफ़ तुझे एज ए लड़का ये लाइफ चाहिए है, यू हैव टू हैव दिस ऑन योर डेस्क 24/7। ये मेरे यहाँ पे 24/7 होती है एंड मैं रैंडमली, मुझे ऐसे कुछ याद करवाना हो खुद को तो मैं खोल के कोई भी चैप्टर पढ़ लेता हूँ। एकदम छोटे छोटे चैप्टर्स है, डेली एक पढ़ सकते हो वैसी बुक है। तो मैं ऐसे जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स पढ़ता हूँ वैसे ये बुक पढ़ता हूँ, ऐसे रैंडमली चैप्टर मैंने हाईलाइट वगैरह भी करके रखी है। लाइफ चेंजिंग मैन, ये भी बुक लाइफ चेंजिंग है। फिर नेक्स्ट बुक विच आई रेकमेंड इज डीप वर्क एंड इसमें भी मैंने पेपर वगैरह लगा के रखे हैं। ये सारी लाइफ चेंजिंग बुक्स मैं बोल रहा हूँ। डीप वर्क मतलब एक्चुअली एकदम फोकस्ड रह के वर्क करना, कैफ़ेज़ में ऐसे बैठ के चावल खाते खाते कॉफ़ी पीते पीते वर्क करने को ये ऑथर शैलो वर्क बोलता है। डीप वर्क मतलब कंप्लीट फोकस में जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, मे बी सुबह में भी रात को जब सब सोए हो, कंप्लीट साइलेंस में तुम अपना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कर रहे हो। एंड ये 4 आवर वर्क वीक एंड डीप वर्क दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। लाइक उसमें भी प्रोडक्टिविटी टैक्टिक्स हैं, इसमें भी है, एंड दोनों बुक बहुत अच्छे हैं, 4 आवर वर्क वीक एंड डीप वर्क। फिर नेक्स्ट बुक, मैं ज़्यादा बिजनेस बुक्स पे नहीं जाऊँगा बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम है लिटरली स्टेप बाय स्टेप हाउ टू स्टार्ट सोशल मीडिया बिजनेस, ऐसा कुछ। उसमें मैंने बहुत सारी बिजनेस बुक्स बनाई है, तो वो वीडियो तक जाके देख लेना इसी चैनल पे। तो मैं बिजनेस बुक्स नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, बट द मिलियनर फास्ट लेन को मुझे रेकमेंड करना है एंड वो लाइफ चेंजिंग है। द मिलियनर फास्ट लेन बिकॉज ये बुक बहुत हार्श है इफ़ तू थोड़ा ऐसे सेंसिटिव है एंड बहुत ऐसे ब्रेन वॉश्ड है सोसाइटी से, तो मत रीड करना बिकॉज बहुत हार्श है। उसका ऑथर बोलता है जस्ट पढ़नी चाहिए इफ़ तुझे सक्सेसफुल बनना है एंड अमीर बनना है, पढ़नी चाहिए। मैं सबको नहीं रेकमेंड करता हूँ ये, बट जो लोग मेरे क्लोज हैं एंड मैं चाहता हूँ कि वो लोग जेन्युइनली सक्सेसफुल हो एंड अमीर बने, वो लोग को मैं रेकमेंड करता हूँ। मेरे फ्रेंड को मैंने रेकमेंड की थी द मिलियनर फास्ट। आई डोंट नो इफ उसने पढ़ी है या नहीं, मे बी नहीं पढ़ी है, बट बहुत हार्श एंड ये उसका पॉइंट बेसिकली ये है कि स्टार्ट अ बिजनेस टू मेक मनी एंड टू गेट रिच, जो कि 4 आवर वर्क वीक एंड ये मिलियनर फास्ट लेन दोनों ने बताया है। फुली फुली वो लोग ने नॉर्मल सोसाइटी की वाट लगाई है लिटरली। फिर ये बुक मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन की हर एक बुक अच्छी है, जस्ट सर्च रॉबर्ट ग्रीन, उसकी 4-5 बुक्स हैं, हर एक बुक अच्छी है, मैंने पढ़ी है उसकी। सिर्फ एक नहीं पढ़ी मैंने, 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर नहीं पढ़ी है मैंने, बाकी सब पढ़ी है। मास्टरी, आर्ट ऑफ सेडक्शन भी है मेरे पास, एक सेकेंड, बहुत अच्छी। रॉबर्ट ग्रीन की हर एक बुक उठा एंड पढ़ने लग जा एंड उसे अप्लाई। मुझे एक डिस्क्लेमर देना है कि सिर्फ बुक्स पढ़ के कुछ नहीं होता, इफ़ तू उसे एक्चुअली अप्लाई कर रहा है देन तेरी लाइफ चेंज होगी। इफ़ तू जस्ट पढ़ रहा है बुक्स, कुछ नहीं होता उससे। लाइक अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, बट जो बुक जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग है मैं उसे बार बार पढ़ते रहता हूँ, बार बार अप्लाई करते रहता हूँ। ये द आर्ट ऑफ सेडक्शन भी रॉबर्ट ग्रीन की, बहुत मोटी है, ये दिख रही है। आर्ट ऑफ सेडक्शन, मास्टरी रॉबर्ट ग्रीन के, फिर 48 लॉज ऑफ पावर रॉबर्ट ग्रीन की है, फिर 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर रॉबर्ट ग्रीन के, सब
रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स बहुत अच्छी है। वो ये भी रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। या मैं भूल गया बोलना, लॉज ऑफ ह्यूमन, देखा तीनों बुक मेरे पास है। 48 लॉज ऑफ पावर मेरे फ्रेंड के पास है, एंड 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बोला कि वो भी बहुत अच्छी है। सो लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। फिर ये वाली बुक जो मुझे एक किसी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, माइंडसेट। इसका पॉइंट ये बेसिकली ये है कि तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, ना कि फिक्स्ड माइंडसेट। एंड उसने बहुत सारी चीज़ों में दिया है कि रिलेशनशिप, बिजनेस, फिर करियर एंड ये सब, फ्रेंडशिप एंड लाइफ, हर एक चीज़ में से उसने दिया है कि ओके इसमें अगर तुम्हारा फिक्स्ड माइंडसेट हो तो क्या होता है, एंड ग्रोथ माइंडसेट हो तो क्या होता है। एंड बेसिकली बुक का पूरा पॉइंट है कि हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, एंड फुल स्टडी एंड रिसर्च बेस्ड बुक है ये, ऐसे वो शिट जरा भी नहीं है। देखो ये मैंने मार्क करके रखा है, हाउ डू यू गेट अ ट्रू ग्रोथ माइंडसेट। मैं ऐसे रैंडमली बुक्स खोलता हूँ, पढ़ने लग जाता हूँ इफ़ मुझे वो टॉपिक के बारे में जानना है। फिर ये बुक, ये मेरे फ्रेंड की सबसे हाईली रिकमेंडेड बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसके पास 3 कॉपी है, एंड उसके पास 3 अलग लैंग्वेजेस में है। एक हिंदी में, एक ये ऐसी है, एक दूसरे कलर में, आई थिंक 4 है उसके पास। एंड उसकी फेवरेट बुक है ये, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मुझे भी बहुत अच्छी लगती, मेरी फेवरेट नहीं है बट बहुत अच्छी लगती है। बेसिकली ये तेरे ब्रेन के बारे में बोलता है कि तेरे ब्रेन में कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, एंड कॉन्शियस ब्रेन सिर्फ 10% होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन 90% होता है। इफ़ तू अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ब्रेन वॉश कर दे कि मुझे कुछ चाहिए, तो वो उसे दिलाने में कम्प्लीटली तेरी हेल्प करेगा, लाइक नेचुरली। एंड वो थिंक एंड ग्रो रिच जो मैंने फर्स्ट बुक बताई उसमें भी वो था। थिंक एंड, ये सारी ओल्ड स्कूल बुक्स बहुत अच्छी है, थिंक एंड ग्रो रिच। फिर ये मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, साइको साइबरनेटिक्स, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी बुक्स कोटेड है, कोटेड। फिर ये मार्कस ऑरेलियस, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस, बट इसमें कुछ कुछ चैप्टर है जो बहुत अच्छे हैं। स्टार्टिंग के लाइक वो बंदा खुद की फैमिली को थैंक कर रहा है एंड शिट, तो मुझे ये ओवर हाइप्ड है थोड़ी बुक, बट एक दो चैप्टर बहुत अच्छे हैं, जैसे ये मैंने मार्क करके रखा है, बुक 5 चैप्टर 1। ये इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी, बहुत अच्छा। ये सिर्फ एक पैराग्राफ बहुत अच्छा है, लिटरली पूरे बुक में मुझे बस एक दो पैराग्राफ अच्छे लगे, बाकी सब ऐसे कुछ समझ में भी नहीं आता, इंग्लिश बहुत टफ है इसकी, वो शिट है थोड़ा सा उसमें, मे बी वो रोमन नंबर था इसलिए, बट व्हाटएवर। फिर ये बुक द पावर ऑफ नाउ, इस बुक का बेसिकली ये भी बहुत अच्छी है। इस बुक का बेसिकली पॉइंट ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो, मेडिटेट करो, एंड अपना प्रेजेंट मोमेंट अप्रिशिएट करो रेदर देन पास्ट एंड फ्यूचर। तो अगर तुझे नेगेटिव थॉट्स एंड एंजाइटी बहुत होती है तो ये बुक वेरी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे नेगेटिव थॉट्स एंड एंजाइटी बहुत आते थे पहले, सो मैंने ये रीड की, बहुत अच्छी है, नेगेटिव थॉट्स एंड एंजाइटी। फिर ये बुक, मेरे डेस्क पे बहुत सारी बुक्स हैं, बट मैं तुझे बस वही बुक्स बता रहा हूँ जो मेरी लाइफ चेंज की है उन्होंने। ये लिमिटलेस बाय जिम क्विक, एंड ये भी मैंने बहुत बार, 2 बार पढ़ी है, बहुत अच्छी है। लाइक हाउ टू ऑप्टिमाइज, मैंने इसमें नोट्स वगैरह भी लिखे हैं, एंड बहुत सारे नोट्स है इसके मेरे पास, ये नोट्स उस इस बुक से लिमिटलेस। इसमें अपना फोकस कैसे बढ़ाना है, ब्रेन पावर कैसे इम्प्रूव करनी है, फिर माइंड सेट, मोटिवेशन, हैबिट्स कैसे क्रिएट करनी है। एंड हैबिट से याद आया, अटोमिक हैबिट्स मेरे यहाँ टेबल पे नहीं है, बट अटोमिक हैबिट्स बहुत अच्छी बुक है, मैंने अपने फ्रेंड को दे रखी है। वो लिटरली फर्स्ट या सेकंड बुक थी, थिंक एंड ग्रो रिच के बाद वो बुक थी जो मैंने पढ़ी थी। एंड अटोमिक हैबिट्स लाइफ चेंजिंग, उसके बिना मैं मे बी एक चोमो होता। हैबिट्स कैसे बिल्ड करनी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड फिर हैबिट्स से रूटीन कैसे बिल्ड करना है, वो बुक बेसिकली लाइक
स्टेप बाय स्टेप बताता है कि हैबिट्स कैसे बिल्ड करो, सिस्टम्स कैसे बिल्ड करो, और बैड हैबिट्स कैसे ब्रेक करनी है। तो अटॉमिक हैबिट्स। फिर और एक बुक जो यहाँ मेरे टेबल पे मेरे पास नहीं है, वो है मैन सर्च फॉर मीनिंग। एंड मैंने वो पढ़ी थी जब मैं डिप्रेस्ड था बहुत, एंड वो भी बहुत लाइफ चेंजिंग है। वो बेसिकली स्टोरी है उस ऑथर की जिसका नाम है विक्टर फ्रैंकल, जो एक कंसंट्रेशन कैंप में था जर्मनी में। ये जो नाजी लोगों का कंसंट्रेशन कैंप था जहाँ स्लेव को रखते थे, वो वहाँ पे कैदी था। एंड उसकी पूरी स्टोरी है। एंड वो बताता है कि उसने, वो साइंटिस्ट था, तो उसने फुल उसकी स्टोरी लिखी। एंड उसने बताया कि ओके, जो लोग की लाइफ में कुछ मीनिंग थी, जो लोग का कुछ पर्पस था, वो लोग ही ज़िंदा बचे। एंड बाकी कोई भी ज़िंदा नहीं बचा उस कंसंट्रेशन कैंप में। उसमें से वो एक था, बिकॉज उसका पर्पस था कि उसे वो बुक लिखनी थी, एंड उसी की वजह से वो ज़िंदा रहा। बहुत अच्छी बुक है, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया उसने। तो उसका नाम है द मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो बिजनेस वाली बुक्स मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो वीडियो तो जाके देख लेना। लिटरली स्टेप बाय स्टेप गाइड टू मेकिंग मनी ऑन सोशल मीडिया। फिर नेक्स्ट बुक जो मेरे आईपैड, जो मेरे फ़ोन में जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं दिखा नहीं सकता, बट उसका नाम है वाई वी स्लीप बाय, ऑथर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वाई वी स्लीप है बुक का नाम। एंड वो बुक बेसिकली स्लीप के बारे में है। एंड बहुत अच्छी बुक है कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेसिकली उस बुक का ये पॉइंट है। फिर ये बुक साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग, ये भी लाइक कोटेड ओल्ड स्कूल बुक है कि एडवर्टाइज कैसे करते हैं। मैं फास्ट फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज अगर मैं कोई बुक बोल रहा हूँ कि कोटेड है तो जस्ट रीड इट, बहुत अच्छी है। अगर तो एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग या बिजनेस में है तो जस्ट रीड साइंटिफिक एडवर्ट। फिर ये बुक जो मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, द बॉय क्राइसिस, व्हाई आवर बॉयज आर स्ट्रगलिंग। ये बुक है कि हमारी ये लास्ट सेंचुरी में बॉयज़ को बहुत प्रॉब्लम हुई है। एंड बॉयज़ की मेंटल हेल्थ ख़राब हुई है, टेस्टोस्टेरोन कम हुआ है बॉयज़ में। एंड सारे डैड डिप्राइव बॉयज़ हैं उनके साथ। लाइक विक्टिम ब्लेमिंग बुक नहीं है, बट लाइक एक्चुअल साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड बुक है कि बॉयज़ में एंड मेन में स्पेशली डिप्रेशन क्यों हो रहा है। एंड बहुत सारे मेन अपनी लाइफ दे रहे जस्ट टू गेट इंश्योरेंस वगैरह अपनी फैमिली के लिए, एंड पर्पस नहीं है मैन में। ये फुल रिसर्च पे बहुत अच्छी बुक है। मैं इस बुक के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, लाइक लाइफ चेंजिंग बुक है। फिर ये बुक जिसका नाम है अटैच्ड बाय अमीर लेविन, एंड ये बुक बहुत क्लोज टू माय हार्ट है। ये रिलेशनशिप्स के बारे में कि हर रिलेशनशिप के बारे में, नॉट जस्ट रोमांटिक, बट हर रिलेशनशिप के बारे में कि इफ़ तू एंशियस, अवॉइडेंट या सिक्योर है तो कैसे रिलेशनशिप में रहता है। एंड लाइक रिलेशनशिप्स में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में कैसे हैंडल करते हैं, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। बट बेसिकली ये पॉइंट है कि तुम्हारे जीन्स एंड तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कैसे बचपन में ट्रीट किया था डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप तुम अपनी शादी में लाओगे। तो इफ़ तुम्हें बचपन में से थोड़ा मेरी तरह मारा वारा गया है, आई डोंट से दैट इन अ बैड वे, बट ऐसे सुधारने के लिए मारा वारा गया, तो तुम तो तू रिलेशनशिप में बहुत ऐसे एंशियस रहेगा। एंड मैं तो रहता हूँ, मैं अभी कुछ हराम चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, बट रिलेशनशिप्स में मैं थोड़ा एंशियस रहता हूँ। एंड उसने बेसिकली बताया है कि क्या करे अगर ऐसा हो तो। फिर ये क्या होगा, ये बुक जिसने मेरी बहुत हेल्प की है विच इज़ 22 लॉज ऑफ ब्रांडिंग। ये मैं अपने यूट्यूब पे एंड अपने ये रेस्टोरेंट में दोनों जगह यूज़ करता हूँ। फिर ये लीडरशिप बाय ब्रायन ट्रेसी, ये भी मैं बहुत यूज़ करता हूँ। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैं वही बता रहा हूँ तुझे। फिर द ई मिथ रिविजिटेड, इसका कवर थोड़ा अलग है, बट
बेसिकली इसने बताया कि वाई मोस्ट बिजनेसेस डोंट वर्क एंड व्हाट टू डू अबाउट। उसने बताया कि इफ़ तुम अपने इफ़ तुम एक पहले एम्प्लॉय थे एंड तुम एम्प्लॉय से बिजनेस में जा रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम्स होगी एंड तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। एंड उसके बारे में क्या करना चाहिए इफ़ तुम एम्प्लॉय टू ये जा रहे हो। बहुत अच्छी बुक है एंड बिजनेस बेसिक्स भी है। ये मैंने पूरी नहीं पढ़ी है बट जितनी पढ़ी है उतनी बहुत अच्छी है। वुडन ऑन लीडरशिप से रिलेटेड मैं हर बुक पढ़ता हूँ। एंड और एक बुक है लीडरशिप से रिलेटेड जो मैं तुझे आगे बताऊँगा, वो बहुत अच्छी है, वो कोटेड है। ये भी बहुत अच्छी है। वुडन, जॉन वुडन, लाइक बड़ा आदमी था बहुत। सो वुडन ऑन लीडरशिप। फिर ये कैशवर्टाइजिंग, ये कॉपीराइटिंग के बारे में। एंड मॉडर्न डे में हम लोग राइटिंग एंड टेक्स्ट एंड वीडियो से कम्युनिकेट करते हैं एंड सेल करते हैं लोगों को। सो ये मैं अपने रेस्टोरेंट में बहुत यूज़ करता हूँ एंड अपने सेल्स पेजेस में और कम्युनिटी के वगैरह बहुत यूज़ करता हूँ। फिर रेडी फायर एम, ये बुक है ऑन हाउ टू गो फ्रॉम 0 to 100 million इन नो टाइम फ्लैट। उसका टाइटल थोड़ा क्लिक बैठी है, नो टाइम फ्लैट, लाइक इंस्टेंटली कैसे 0 to 100 million जाए। बट वो स्टेप बाय स्टेप बताता है कैसे करें एंड इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया होता तो मैं 100 million पे होता अभी। एलेक्स हॉर्मोजी ने ये पढ़ी है एंड वो 100 million पे है। इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ है बट मैंने जस्ट फर्स्ट पार्ट पढ़ा है इसका कि 0 to 1 million कैसे जाए। मैं 1 million पहुँचने के बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ूँगा। आगे क्यों पढ़ूँ, आगे अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ पढ़ के। तो बहुत अच्छी बुक है, मैं 4-5 बार पढ़ूँगा इसे। फिर ये बुक ने मेरा बिजनेस लिटरली बढ़ाया है एंड रेस्टोरेंट के सेल्स लिटरली बढ़े हैं। एंड इट्स कॉल्ड टेक देयर, ये क्या हो गया, टेक देयर मनी बाय काइल मिलेगन। ये कॉपी राइटिंग बुक है। आई थिंक ये थोड़ी मॉडर्न है बट ये कोटेड है। कोटेड, इफ मैं बोल रहा हूँ कोटेड, जस्ट रीड इट। फिर द रैशनल मेल, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। ये मेल फीमेल रिलेशनशिप एंड फीमेल नेचर के बारे में, जस्ट रीड इट। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा। द रैशनल मेल, वो बेसिकली बाइबल है ऑफ मेल फीमेल रिलेशनशिप्स, लाइक फीमेल नेचर कैसे समझना है। इफ़ मैं शादी करूँगा, मैं शादी करने से पहले वो पढ़ूँगा, द रैशनल मेल पढ़ूँगा एंड अटैच्ड पढ़ूँगा, द बॉय क्राइसिस पढ़ूँगा। फिर और कौन सी बुक है जो मुझे अच्छी लगती है, बहुत सारी बुक्स है मेरे पास इसमें बट जो मुझे पसंद आई है मैं वही बोलूँगा। 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग, ये भी बुक ने, ये बुक एंड 22 लॉज ऑफ ब्रांडिंग, ये दोनों बुक सेम ऑथर की है एंड सेम दो लोगों ने लिखी है एंड ये लोग लाइक कोटेड है, लाइक ओल्ड स्कूल कोटेड। इस बुक ने लिटरली, मैंने जैसे ही अप्लाई किया मेरे रेस्टोरेंट में इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखे। लाइक मैंने कॉन्शियसली सोचा ओके मैं अब ये अप्लाई करने वाला हूँ, लेट्स सी कि ये वर्क करता है या नहीं। एंड वो वर्क किया है। सो बहुत अच्छी बुक है 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग। फिर ये कौन सी बुक है, पोजिशनिंग भी बहुत अच्छी है। ये इन्हीं दोनों की है, 3 बुक्स है। पोजिशनिंग, 22 लॉज ऑफ मार्केटिंग एंड 22 लॉज ऑफ ब्रांडिंग। पोजिशनिंग, ये तीनों बुक बहुत अच्छी है। फिर ये इसका ये दिख नहीं रहा होगा बट द गेम है बुक का नाम। एंड वो बेसिकली बहुत स्टोरी, थोड़ी अजीब सी बुक है, मुझे पढ़ते पढ़ते मैंने पूरी पढ़ी बिकॉज बहुत एडिक्टिव है बट थोड़ी ऐसे मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है ये पढ़ने से। थोड़ी उसकी स्टोरी है बेसिकली कि वो पिकअप आर्टिस्ट था एंड क्या क्या करता है। लाइक फर्स्ट बुक थी वो मेल स्पेस में एंड मैनोस्फीयर में बट मुझे थोड़ी वियर्ड लगी, मुझे पढ़ने में लाइक एडिक्टिव थी इसलिए मैंने पढ़ी। ऐसे तुम बीच में ही नहीं, ऊपर से 500 पेजेस के, ऐसे तो बीच में रुक के ये नहीं सोच सकता ओ
अब मैं बंद कर रहा हूँ ये बुक पढ़ना, बिकॉज तुझे जानना रहता है कि एंड में क्या होगा। बट एंड भी बेसिकली शिट ही है कि स्टार्ट होती है ये बुक, एक बंदा मेंटल हॉस्पिटल में होता है, एंड एंड होती है विथ सेम बंदा मेंटल हॉस्पिटल में। सो आई डोंट नो, मुझे पढ़ते पढ़ते ब्रेन दर्द हो रहा था मेरा, इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। बट उसकी स्टो इफ़ तू राइटर है या कुछ है, या इफ़ तू कुछ राइट करा है, तो उसकी उसने जैसा लिखा है वो बुक, वो तरीका बहुत अच्छा है। फिर ये बुक बहुत अच्छी है, ग्रेट लीड्स, एंड जिसने रेटिफायर एम लिखी है उसी की है। वो बंदा आई थिंक 100, आई थिंक उसका नेटवर्थ 500 मिलियन या कुछ है, क्लोज टू बिलियनर था वो, लेकिन वो मर गया। क्लोज टू बिलियनर था वो। सो बहुत अच्छी बुक, ग्रेट लीड्स। फिर ये बुक जो मैं लीडरशिप की तुझे पहले बोल रहा था, द 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बाय जॉन सी मैक्सवेल। जॉन सी मैक्सवेल की 3-4 बुक है, मैंने हर बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी है। ये बुक गोटेड है अगर तुझे लीडरशिप के बारे में जानना है तो। उसकी और एक बुक है बाजू में ही है, जॉन सी मैक्सवेल, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। उसकी हर एक बुक बहुत अच्छी है, जॉन सी मैक्सवेल, ये गोटेड है, ये दोनों गोटेड है। नो मोर मिस्टर नाइस गाय, नेक्स्ट बुक, ये मैंने पूरी नहीं पढ़ी, उसकी ऐसे समरी वगैरह पढ़ी है, बट ठीक है, लाइक अच्छी है। मैं इतना ये बता नहीं सकता बिकॉज मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, बट ये भी थोड़ी हार्श है। एंड ऐसे वो नॉर्मल मेल फीमेल रिलेशनशिप्स के बारे में, रैशनल मेल के बाद ये बुक आती है, दोनों इफ़ तुझे शादी करने से पहले मैं बेसिकली पढ़ूंगा। द वे ऑफ मैन, ये भी मैस्कुलिनिटी की बुक है, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन एंड द वे ऑफ मैन, ये दो बुक, एंड कुरान, ये 3 चीज़ है, अगर तू पढ़ लेगा तो मैस्कुलिन बनेगा। एंड इफ़ तू अच्छे से फॉलो करे कुरान, द वे ऑफ मैन एंड द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, कुरान तो बेसिकली बहुत ऊपर आता है, गॉड की बुक है वो। बट इफ़ तू कुरान पढ़े एंड ये 2 बुक्स पढ़े, बेसिकली तुझे लाइफ में कभी मैस्कुलिनिटी से प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर ये बुक बहुत अच्छी थी, द अपीयरेंस ऑफ पावर एंड इफ़ तेरी स्टाइलिंग शिट है मेरी तरह, इस बुक ने बहुत हेल्प की थी मेरी। द अनप्लग्ड अल्फा बाय रिचर्ड कूपर, ये थर्ड बुक है, रैशनल मेल, नो मोर मिस्टर नाइस का है, एंड उसके बाद थर्ड बुक है ये फीमेल नेचर के बारे में, एंड अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है रिचर्ड कूपर की। वो थोड़ा अभी पागल सा हो गया है रिचर्ड कूपर, बिकॉज बुढ़ा हो गया है, डिवोर्स्ड है वो, बट आई डोंट नो, बुक अच्छी थी लेकिन। फिर ये बुक ओल्ड स्कूल बुक है ये, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, एंड इसने बहुत कुछ सिखाया मुझे सेलिंग के बारे में, कि कैसे सेल करते हैं। एंड एक गोटेड बुक है अबाउट सेलिंग, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। वो बेसिकली बोलता है कि कैसे सेल करें। फिर द मेल एडवांटेज का गई, द मेल एडवांटेज बाय क्रिस टॉमसी, एंड ये बुक उस यूट्यूबर की है जिसका नाम है फर्स्ट मैन। ये भी बुक बहुत अच्छी थी, स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट टू रीचिंग द आउटलायर में। ये भी अपनी लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ अभी बहुत अच्छी चल रही है, फर्स्ट मैन बहुत अच्छी। फिर सेथ गोडिन के ट्राइब्स, सेथ गोडिन की हर एक बुक पढ़ना, सेथ गोडिन की हर एक बुक पढ़ना, वो बंदा गोटेड है। इफ़ तुझे बिजनेस करना है, मार्केटिंग करनी है, सेथ गोडिन हर एक बुक पढ़ना। फिर ये बुक, अच्छा हुआ हम 28 मिनट्स इन द वीडियो है एंड मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोली, बट द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, ये बुक बहुत अच्छी है, लाइक द आर्ट, कहा गई एसेंस, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। इसने मुझे सिखाया है कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, एंड लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है। एंड उसने एंड में बताया कि ओके, बुरे वे में मैनिपुलेट मत करना, बट ये यू नो व्हाट, लाइक मेरे फेस से समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छी बुक है, फेवरेट बुक है मेरी। फिर एसेंशियलिज्म बाय ग्रेग मैकून, ये भी प्रोडक्टिविटी की बहुत अच्छी है। तो प्रोडक्टिविटी के पास कि हमारे पास 3 बुक्स हो गई, डीप वर्क, 4 आवर वर्क वीक, एंड एसेंशियलिज्म। ये भी
ये 3 बुक नॉन नेगोशिएबल है इफ़ तुम प्रोडक्टिविटी में हो। इसी की और एक बुक है एफर्टलेस, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। इस बुक का बेसिकली पॉइंट यही था कि अपना वर्क एफर्टलेस बनाओ, दैट्स इट। ये बुक इस बुक ने मेरी बहुत हेल्प किया। द करिश्मा मिथ बाय ओलिविया फॉक्स। इसने लिटरली ऐसे ऑटिस्टिकली बताया कि तुम कैसे कैरिस्मेटिक बन सकते हो। हाईली हाईली रेकमेंड। फिर और कौन सी बुक है, और कौन सी, स्टोरी वर्दी, ये भी बुक बहुत अच्छी थी। स्टोरी वर्दी, मेरी स्टोरीज टेलिंग स्किल्स इसकी वजह से इतनी अच्छी हुई है, इतनी ज़्यादा अच्छी। लाइक लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तू स्टोरी टेलिंग का कुछ कर, लाइक मुझे बता कैसे किया तूने स्टोरी टेलिंग। फिर और 3-4 बुक्स है जो बिजनेस वाली है। 100 मिलियन ऑफर्स, 100 मिलियन लीड्स, एंड उसी बंदे की तीसरी बुक है 100 मिलियन मनी मॉडल्स। मैंने बिजनेस वो पिछले वाले वीडियो में बताई थी, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सोशल मीडिया। फिर बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड, ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे बुक। सो इतनी बुक्स थी जिन्होंने मेरी एक्चुअली हेल्प की। एंड और कोई बुक दिख रही है क्या इसमें? एंड मैंने पढ़ी बहुत सारी बुक है, बट किसी ने इतनी मेरी हेल्प नहीं की है जितनी इन बुक्स ने की है। एंड एम जे डी मार्को की ये बुक बोलना भूल गया। एम जे डी मार्को की अनस्क्रिप्टेड, एम जे डी मार्को की हर एक बुक, एम जे डी मार्को की मिलियन ऑफ फास्टलेन एंड अनस्क्रिप्टेड, आई थिंक 2 या 3 बुक्स है। तीसरी कौन सी है मुझे नहीं पता, पढ़ूंगा मैं, बट मुझे पता नहीं है। रैट रेस कुछ है, 9 to 5 रैट रेस ऐसा कुछ नाम है। बट मिलियन ऑफ फास्टलेन मैंने पढ़ी है एंड उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। यहाँ पे ये मिलियन ऑफ फास्टलेन। सो या दैट्स एवरी बुक दैट हैज हेल्प मी। आई होप कि ये काम आए, ये एक्शन ढूंढ बेचो। सी यू सून ब्रो।